यस। अ, नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं निमित जियो टीम की ओर से आप सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आज हमारे साथ न्यू जॉइन डॉक्टर आकांक्षा मैम जुड़े हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और ऑब्सेंट गायनी में। तो एक मोस्ट कॉमन बीमारी है भारत के अंदर, पीसीओडी जिसको बोला जाता है। ये इनफर्टिलिटी का भी जहाँ तक है कि कोज बन जाता है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में कि मैम एक्सप्लेन करेगी और कि आप सभी को बताएगी कि पीसीओडी होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं और फिर ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो डॉक्टर आकांक्षा मैम, पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर आकांक्षा। मैंने अपना एमबीबीएस जबलपुर मेडिकल कॉलेज से किया है, एमपी। एंड देन आई हैव डन माय डीजीओ फ्रॉम सेम कॉलेज। उसके बाद मैंने सेकेंडरी डीएनबी किया हुआ है। हेलो। यस मैम, वॉइस आ रही है हाँ मैम। जी। जी जी। तो अभी मैं एज अ कंसल्टेंट दिल्ली में वर्किंग हूँ। हॉस्पिटल ट्राइटन हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ। तो मैंने अभी ये आपका प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है। ये मेरा इंट्रोडक्शन सेशन है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं यस पीसीओडी के मैम। बारे में? यस मैम। ओके। ओके, तो पीसीओडी जो है एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो इंडिया में बहुत ही कॉमन है आजकल। इंडिया में लगभग 5 में से 1 वुमन को पीसीओडी डायग्नोज हो रहा है। पीसीओडी में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस हर महीने ओवरी के अंदर जो एग बनता है वो रिलीज नहीं हो पाता, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर एग मैच्योर नहीं होता है। और बहुत सारे छोटे छोटे से एग जो मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, इमेच्योर कंडीशन में ओवरी के अंदर हमें मिल रहे होते हैं। अब ओवरी में ये मिलते हैं तो बहुत छोटे छोटे से कलेक्ट होते जाते हैं, और इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी होता है। ये एक विशियस साइकिल है, जो एक बार स्टार्ट हो जाए तो बॉडी में फिर चलता रहता है। इसका जो मेन रीजन होता है आज की कंडीशन में वो है वेट गेन और लाइफस्टाइल चेंजेस, जो कि बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में हो चुके हैं। अब इसमें मेन चीजें जो हमें देखना है कि हम डायग्नोज कैसे करें। तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस के लिए कॉमन सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी के, जो हमें देखने होते हैं। सबसे पहले तो वुमन आती है तो उसके इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। पीरियड्स लेट आ सकते हैं, 2-3 महीने तक मिस भी हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है यदि 2-3 महीने बाद पीरियड आते हैं तो। दूसरा जो कॉमन सिम्टम है वो है वेट गेन। वेट गेन अचानक से हो जाता है या धीरे धीरे भी हो जाता है, और वो वेट लॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है लेडी के लिए। तो ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है। एब्डोमेन के आसपास जो चारों तरफ एरिया है उसमें सारा फैट डिपोजिशन होता है, ऊपर नीचे ये कम होता है। सिर्फ एब्डोमिनल जो सर्कम्फरेंस है वो ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ती है, जो लूज करना बहुत मुश्किल होता है। इसका रीजन सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा थर्ड सिम्टम होता है पिंपल और एक्ने। हेयर थिनिंग हो जाती है, हेयर फॉल होने लगता है। और फिर यदि कोई वुमन अपने फर्टाइल पीरियड में होती है तो वो कंसीव भी नहीं कर पाती है, उसमें भी उसे काफी डिफिकल्टी होती है। इसके अलावा मूड चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे लो कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस, एंजाइटी और मूड स्विंग्स। ये भी पीसीओडी में बहुत कॉमनली देखने मिलता है, कई लेडीज इससे भी काफी परेशान होती हैं। अब ये जानते हैं कि पीसीओडी होता क्यों है। इसका रीजन मैंने आपको बताया, एक तो जेनेटिक्स हो सकते हैं, जैसे आपकी सिस्टर को या मदर को यदि है पीसीओडी। आइडिया हो तो वो समझ जाए ना, तू एक बार मालूम पड़ गई। कोई कुछ बोल रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही मुझे। सभी एचपी से सॉरी रिक्वेस्ट मैम, है डिस्टर्ब। कि अपने मैम आप को प्लीज। अनम्यूट ना करें प्लीज। जी मैम, कंटिन्यू। जी, पीसीओडी के कई रीजन, जैसे जेनेटिक्स हो सकते हैं। यदि मदर और सिस्टर को है पीसीओडी तो चांसेस हैं कि आपको भी पीसीओडी हो। फिर इंपॉर्टेंट रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस तो करता है, बट इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता पूरी बॉडी में। उसकी वजह से सारा फैट डिपोजिशन होता है। हाई इंसुलिन की वजह से ओवरीज जो है वो मेल हार्मोन प्रोड्यूस करने लगती हैं, जिसे टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। इसकी वजह से दिक्कतें हैं। वेट गेन तो है ही। फिर आजकल लेडीज के पास टाइम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करना चाहता कोई। स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है तो वही कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और उससे वापस से फैट डिपोजिशन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और फिर पीसीओडी होता है। फिर स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती, तो उसमें भी सेम ही मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। ठीक है।
अब बहुत से लोग पूछते हैं पीसीओडी बहुत डेंजरस है क्या? तो एक तरह से डेंजरस तो है यदि इसे ट्रीट ना किया जाए तो, क्योंकि इसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपका सीवी कार्डियोवास्कुलर इन्वॉल्व हो रहा है, शुगर ओबेसिटी टेस्ट तो हो ही करवाना रही है, सारा हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर बाद में जाके हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकती है, इनफर्टिलिटी तो एक अलग ही रीजन है स्ट्रेस का। फिर साथ में ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और लास्ट में जाके कैंसर के भी चांसेस इसमें रहते हैं यदि पीसीओडी को ट्रीट ना किया जाए तो हमें सारे क्लिनिकल सिम्टम्स देखने हैं। सबसे पहले इरेगुलर पीरियड्स, हेयर ग्रोथ, एक्ने, वेट गेन। उसके बाद हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें यदि ओवरीज में पीसीओडी पैटर्न मिलता है तो फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम सारे हार्मोन के टेस्ट कराते हैं। और पीसीओडी के साथ साथ थायराइड और प्रोलैक्टिन भी काफी मात्रा में एसोसिएटेड मिल रहा है आजकल। इसके अलावा थायराइड प्रोलैक्टिन के साथ साथ एलएच, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन, एचबीए1सी और इंसुलिन फास्टिंग और पीपी भी हमें कराना होता है। कई बार जरूरत हो तो कॉर्टिसोल लेवल भी कराए जाते हैं। ये सारा करने के बाद डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है। अब कई पूछते हैं कि क्या ये कम्प्लीटली ठीक हो सकता है? तो ये जी नहीं, एक बार पीसीओडी है तो वो कम्प्लीटली तो ठीक नहीं होगा, पर आप उसको कम कर सकते हैं जिससे कि ये सारी चीजें आपको उतनी ना हो जितनी यदि आप ट्रीट नहीं करेंगे तो होंगी। तो उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए अब ट्रीटमेंट पे यदि हम बात करें तो क्या करना है हमको? सबसे पहले तो वेट रिडक्शन करना है, जो कि एक अपने आप में बड़ा टास्क है, क्योंकि पीसीओडी का वेट इतनी इजीली जाता नहीं है। पर फिर भी 5 से 10% भी वेट लॉस यदि करती है लेडी तो आराम से उसके पीरियड इंप्रूव हो जाते हैं, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है और फर्टिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है डाइट। डाइट के लिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में हमें बताना है कि प्रोटीन लें, वेजीज लें, फाइबर्स लें, फ्रूट्स लें और होल ग्रेन्स लें। जो अवॉइड करना है गेहूं, चावल, मैदा, आटा, ये तो अवॉइड करना है। साथ में प्रोसेस्ड फूड, जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, रिफाइंड फ्लोर है, एक्सेसिव स्वीट्स है, उन सबको हमें कम करना है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है ना। जितना शुगर स्पाइक होगा इंसुलिन बढ़ेगा पर इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा, तो वो सारा फैट में कन्वर्ट होके फिर सारा डिपॉजिट होगा और सारा हार्मोन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा फिर अब वेट लॉस करना है तो एक्सरसाइज बतानी है हमें पेशेंट को, कि वो ब्रिस्क वॉकिंग करे, जिम ज्वाइन करे, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है नींद का पूरा होना, क्योंकि यदि नींद पूरी नहीं होगी तो कॉर्टिसोल का स्पाइक होगा और उसकी वजह से सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये हमको पेशेंट को समझाना होता है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो मैं एडवाइस करती हूँ, योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस, सेल्फ लव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट डिप्रेशन में भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि वेट एकदम से बढ़ता है, गुड लुकिंग नहीं होते हैं, उसकी वजह से सारी चीजें स्ट्रेस को इंड्यूस कर रही होती हैं। तो ये एक काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। फिर आती है मेडिसिन। तो मेडिसिन में तो हम जो देते हैं वही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फर्स्ट लाइन ड्रग है, पर उसके लिए काउंसिल करना जरूरी है, क्योंकि पेशेंट कभी समझ नहीं पाते कि पीसीओडी में इसका क्या मतलब। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसके लिए मेटफॉर्मिन देना है, और यदि इनफर्टिलिटी की पेशेंट है तो हमें उसका ओव्यूलेशन इंडक्शन करना होता है। यदि टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है तो उसके लिए एंटी एंड्रोजन मेडिसिन भी दी जाती हैं। अब एक अलग स्ट्रेस आजकल जो देखने मिल रहा है वो है इनफर्टिलिटी, क्योंकि पीसीओडी में एग बनेगा नहीं, रिलीज नहीं होगा, तो कितना भी ट्राई करते रहेंगे तो प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो इसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना होता है ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ। हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराते हैं और फिर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अब आपको इंटरकोर्स किस टाइम पे करना है, तो उससे हमको प्रेगनेंसी इजीली मिल जाती है। बट उसके लिए काफी मशक्कतें करनी पड़ती हैं, पेशेंट को काउंसिल करना होता है और साथ में सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो भी देने होते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन, एंटीऑक्सीडेंट। तो उससे फिर प्रेगनेंसी को अचीव किया जा सकता है। बाकी ये पेशेंट के लिए तो वेट रिडक्शन और डाइटरी चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अदरवाइज प्रेगनेंसी इतनी इजीली नहीं हो पाती। तो अब मैंने आपको बताया कि पीसीओडी बहुत कॉमन है और पीसीओडी का डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है, सही टाइम पे इंटरवेंशन इम्पोर्टेंट है, और उसका ट्रीटमेंट सिर्फ उसको कंट्रोल करना है। पूरी तरह से ठीक तो नहीं होता, लेकिन कंट्रोल यदि हो जाता है तो आपकी लाइफ स्टाइल यदि चेंज कर लेते हैं आप तो कंट्रोल हो सकता है, और फिर आप बाकी की चीजें मैनेज कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी भी आराम से हो सकती है यदि सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट के साथ आप ट्राई करें तो। और पीसीओडी में बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलर फॉलोअप। हर 3 महीने में डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर को
अपनी सारी रिपोर्टिंग देनी है और उसे बताना है कि ठीक चल रहा है या नहीं, क्योंकि हम जो मेडिसिन देते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। उसको सही टाइम पे पकड़ के उसका भी ट्रीटमेंट करना, मेडिसिन को स्विच करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही। अब आप बताइए यदि कोई क्वेश्चंस हैं तो। ओके मैम, थैंक यू सो मच। सभी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है, आप एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर CL पांड्या जी, आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ, नमस्ते नमस्ते मैडम। जी। हाँ जी, नमस्ते, बताइए। मैं मैडम CL पांड्या, बीकानेर जिले से, राजस्थान से मैडम। जी सर, बताइए। ये मैं काफी पुराना और काफी एक्सपीरियंस हो गया मैडम। तो मैं ये पूछ रहा था कि मैडम इसमें गाँव में इस तरह से हमारे पास केस आते हैं, तो उसमें ये जो ओवाब्लेस टेबलेट आती है मैडम, ओवाब्लेस आती है, मायो हाँ जी। इनोसिटोल, हाँ हाँ हाँ। इनका क्या रोल है? और ओरल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, और इनमें मतलब किस तरह से हमें मतलब ये हम तो मेरे को खैर देखिए, मैडम से नहीं कर पाते, लेकिन ओवाब्लेस एक हमारे टेबलेट चलती है, ओवाब्लेस हम्म। मैन ये, तो उसका ये हार्मोनल इम्बेलेंस को सही करती है खाली, या इसको हाँ जी, हाँ मिटाती है जी। मैडम? नहीं नहीं, मिटाती नहीं है। ओवाब्लेस में मायो आइनोसिटोल होता है जो, वो हेल्प करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में। ठीक है, तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है पीसीओडी में, वो कम होता है, तो उससे हार्मोन जो है वो ट्रैक पर आना शुरू होते हैं, और ये वेट रिडक्शन में भी हेल्प करती है। बट अब उसके यदि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए फिर हमें बाहर से हार्मोन दे करके और उसकी यूट्रस की लाइनिंग बना करके और फिर पीरियड्स इंड्यूस करना है, तो उसके लिए अलग हार्मोनल टैबलेट दी जाती है। ओवाब्लेस जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करती है और उसके थ्रू मैनेज करती है पीसीओडी को। अच्छा मैडम, एक जो हिर्सुटिज्म आती है, हिर्सुटिज्म में लगभग कई बार बच्चों के बाल चेहरे पे आते हैं, तो उसका 100% मैडम पीसीओडी का हमें रूल आउट करना पड़ेगा क्या उसमें? अगर हाँ हाँ, मोटापा यदि नहीं, हेयर ग्रोथ है, मोटापा नहीं मोटा है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों में ही पीसीओडी हो। दूसरा वेरिएंट जो होता है पीसीओडी का वो थिन पीसीओडी भी होता है। उसमें मोटापा नहीं होता पर पीसीओडी के बाकी सिम्टम्स सारे रहते हैं। तो वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है बेसिकली, वो वाली पीसीओडी। तो उसमें तो हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, फेशियल हेयर्स, पूरी बॉडी पे हेयर ज्यादा होते हैं, तो उसमें फिर हमको टेस्टोस्टेरोन कम करने वाली मेडिसिन जो है वो देनी है, वो ओसीपी देनी है जिससे टेस्टोस्टेरोन कम हो। एंटी एंड्रोजेनिक वाली ओसीपी देनी होती है उसमें। ठीक है मैडम, थैंक यू। जी, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कमेंट में अपने और क्वेश्चन लिख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। गायनेकोलॉजिस्ट हैं पीसीओडी के अलावा, अगर आपके पास कोई भी गायनी पेशेंट हाँ, कोई और इशू दूसरे डाउट भी है क्वेश्चन है तो आप। जी, तो आप जो है डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अर्पित यादव जी ने मैम हैंड रेज। पीसीओडी ओके, जो होती है वो जेनेटिक्स ही होती है कि इसके अलावा और कैसे हो सकती है? जेनेटिक्स तो होती ही है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है बॉडी में, उसकी वजह से होती है। ओबेसिटी की वजह से भी हो सकती है। आजकल तो स्ट्रेस एक मेन रीजन है पीसीओडी का। स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, और वो फिर कन्वर्ट हो जाता है पीसीओडी में। इसमें आपका जैसे खाने क्वेश्चन की वजह क्लियर हो से या गया। अपने जैसे डेली लाइफ में मतलब क्या क्या चेंजेस होते हैं की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे डाइट की वजह से भी हो सकती है, कोई खाने की वजह से? नहीं, कुछ खाने की वजह से नहीं होती। आप ज्यादा खाएंगे मोटापा बढ़ेगा तो उसकी वजह से होती है। आजकल जो घी तेल ज्यादा खा रहे हैं, गेहूं चावल खा रहे हैं, तो इसमें प्रोटीन नहीं होता ना, हमारी डाइट में कार्ब्स ज्यादा है। तो कार्ब्स जो है वो कन्वर्ट होता है फैट में। प्रोटीन तो होता नहीं है बॉडी में जिससे मसल्स बने, कार्ब्स ही कार्ब्स होता है जिससे फैट बनता है। तो उसी की वजह से फिर ये जो पेरिफेरल ईस्ट्रोजन है वो काम करना शुरू करता है, और सारी सेल्स इंसुलिन से सेंसिटिव नहीं हो पाती हैं, इनसेंसिटाइज हो जाती हैं, और फिर इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, तो वो पूरा का पूरा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देता है। और उसकी वजह से मोटापा होता है, और उसी की वजह से फिर हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर पीसीओडी हो जाता है। तो हम जिन जो पतले लोग होते हैं फिर उनको कैसे किस वजह से होता है, जहाँ तक? उनमें तो फिर जेनेटिक्स होता है ना, पतले लोगों में जेनेटिकल रीजन होते हैं। जेनेटिक की वजह से पतले लोगों में पीसीओडी होता है। क्या? जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अमित, डॉक्टर अमित, आप पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन सर? अनम्यूट किया आपने अपने आप को। एक एचपी ने हैंड रेज भी किया था। जी वो मैम, भी नमस्ते। जी जी जी। पूछिए सर। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी लेडीज को अगर पीसीओडी है तो थायराइड अगर बढ़ा हुआ है तो उसकी सांस क्यों फूलने लगती है? ये तो थायराइड की वजह से हो रहा है ना उसको। थायराइड जैसे मैम हार्मोन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी काम कर रहा होता है, तो उसकी वजह से उसकी सांस फूल रही होती है। नहीं मैम, अभी मान लीजिए 1 महीने से पुनीता जायसवाल जी मैम ने चलाया है दवा, बस उसकी ज्यादा सांसें फूल रही है और तो फिर तो 2.5 आप और किसी 25 चला रही रेस्पिरेटरी वाले को दिखाइए। पीसीओडी में इतनी सांस तो सिर्फ उसकी वजह से फूलती है, वो नॉर्मल फूलती है। बहुत ज्यादा सांस फूल रही है तो कुछ और रीजन हो सकता है इसका। है। ठीक मैम। पीसीओडी की वजह से तो नहीं है फिर ये। चलिए मैम, थैंक ओके। डॉक्टर अर्पित यादव, पूछिए सर। हेलो। जी सर हेलो, पूछिए। हाँ जी सर बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून। जी मैम। मैम, ये मेरा एक क्वेश्चन था। पीसीओडी की वजह से क्या ओवरियन सिस्ट भी बन जाती है इसमें? हाँ हाँ, पीसीओडी की वजह से अंडा फूटता नहीं है ना, वो बढ़ता जाता है। उसके अंदर एग तो होता नहीं है, बस वो हमें लगता है कि बढ़ रहा है और फिर एग होगा नहीं, रिलीज नहीं होगा, तो फिर तो आगे जाके वो सिस्ट भी बन सकती है। फिर चलो सिस्ट मुझे। बन जाती है। जी। जी, मेरे पास 3 से 4 पेशेंट अभी है रेगुलर में। ओवरियन सिस्ट अच्छा अच्छा। जिनके पहले पीसी दिखा रहे थे, इस ओवरियन सिस्ट दिखा रहे हैं। हाँ, तो वो इसका। पीसीओडी में बन जाती है ना, क्योंकि रिलीज नहीं होता है तो वो श्रिंक नहीं हो पाता, वो बढ़ता जाता है साइज में, तो वो सिस्ट बन जाता है फिर। अब वो सिस्ट किस टाइप की है, सिंपल सिस्ट है या मल्टीलोक्यूलर सिस्ट है, उसमें कोई हेजीनेस तो नहीं है, हेमरेजिक तो नहीं है, ये सारी सिस्ट पहले डिफरेंशिएट करके फिर उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्लान होगा। हेमरेज की जो सिस्ट होती है, इसका ट्रीटमेंट में बता दें आप, क्योंकि पेशेंट हेमरेजिक जो है। सिस्ट। जी जी। जी। जी सर, यहाँ हेमरेजिक पे सिस्ट मैं में तो बोलना कुछ नहीं करना चाहूंगी। होता, 3 महीने बाद रिपीट करना है अल्ट्रासाउंड। हाँ जी जी मैम। सर, यहाँ पे देखिए, मैम जो है पेशेंट की कंडीशन को देख करके ही उनको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पेशेंट की एज, वेट सब मैटर करता है। तो आप पेशेंट को बुलाएं, उनकी रिपोर्ट सिस्टम में डालें। मैम बहुत ही अफोर्डेबल फीस में अवेलेबल है। आप ओपीडी डाल सकते हैं अगर आपके पास ऐसे पेशेंट्स हैं सर। जी जी मैम, एक क्वेश्चन था मेरा। इसमें जैसे होता क्या, एक पेशेंट की जो पीसीओडी होने के बाद ओवरियन सिस्ट हुई थी, तो लगभग एक हम्म। महीने में ठीक हो गई थी। ठीक होने के बाद 1 साल बाद से दोबारा से फिर आ गई है उसको। हाँ, तभी तो मैंने बोला ना कि पीसीओडी के पेशेंट को मल्टीपल फॉलोअप्स चाहिए होते हैं। जी क्योंकि एक एक चीज खत्म होती है फिर दूसरी होती है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है ना। पीसीओडी में जी बहुत सारे सिस्टम्स आपके इन्वॉल्व हैं। इसीलिए रेगुलर फॉलोअप और जो जो चीजें आ रही हैं फिर उसका हमें स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट करना है। इसीलिए मैंने बताया कि पीसीओडी ठीक नहीं होता, बस वो कंट्रोल किया जा सकता है। और जो भी उसके कारण दिक्कतें हैं, किसी की लिपिड प्रोफाइल डीरेंज है तो उसकी मेडिसिन देंगे, किसी को डायबिटीज हो गया है तो उसकी मेडिसिन देंगे, किसी को थायराइड हो गया है तो उसकी मेडिसिन देंगे, किसी को प्रोलैक्टिन हो गया है तो उसकी मेडिसिन देंगे। तो सारे टेस्ट कराएंगे फिर उसकी मेडिसिन देंगे। फिर 3 महीने बाद दोबारा से पेशेंट से पूछेंगे और कोई दिक्कत तो नहीं, फिर इसके अकॉर्डिंग टेस्ट लिखेंगे, फिर उसकी मेडिसिन देंगे। तो ये तो लाइफ टाइम वाला सिनेरियो है, ये पीसीओडी में चलता रहता है। जी। जी। थैंक यू। क्योंकि हम जो दवाइयाँ देते हैं उसके भी तो साइड इफेक्ट होते हैं ना, तो उसको भी फॉलो करना होता है। जी दवाइयों कौन सी दवाई दी है, उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या मॉनिटरिंग करनी है, इसीलिए मैंने बोला कि उसमें मल्टीपल विजिट्स चाहिए, पेशेंट की रेगुलर फॉलोअप चाहिए, हर 3 महीने में दिखाना थैंक यू। है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मोहम्मद मोहम्मद साजिद। साजिद जी, आप पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन? जी। पूछिए सर। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक लेडीज है, उसकी दोनों ट्यूब पे बाइलेटरल ब्लॉक बताई है, तो उसके लिए क्या सजेस्ट रहेगा मैम? अब ये बायलेटरल ट्यूब क्यों ब्लॉक हुई है, उसको कोई इन्फेक्शन है, टीबी है, या पहले बच्चा नहीं, हुआ है, या पहले बच्चा बंदी हुई है, तो ये तो देखना पड़ेगा ना किस वजह से उसकी ट्यूब्स ब्लॉक है। यदि वो नहीं मैम, ट्रीटेबल वो होगा तो उसका ट्रीटमेंट होगा। क्या है, प्राइमरी फर्टिलिटी है, अभी तक कोई कंसीव नहीं किया मैम।
हाँ तो वही बता रही हूँ ना मैं, यदि ब्लॉक है तो उसके सारे इन्वेस्टिगेशंस होंगे पहले, फिर पता चलेगा रीजन, फिर उसका ट्रीटमेंट यदि पॉसिबल होगा तो करेंगे, अदरवाइज तो लास्ट यदि है नहीं हो रहा है ट्रीटमेंट, नहीं पता चल रहा है कुछ, तो फिर तो आखिरी में आईवीएफ ही हो सकता है, या तो फिर ऑपरेशन होता है हिस्ट्रोलैप्रो, उसमें ट्यूब ओपन करी जाती है। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है मैम? वो इन्फेक्शन वगैरह सारी टेस्ट करवा लिए, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है मैम? अच्छा, तो फिर भी एक बार जी। पेशेंट तो आप कंसल्ट करवाइएगा, फिर मैं देख के ही बता पाऊंगी, ऐसे तो मैंने रीजंस तो बता ही दिए क्यों ब्लॉक होती है ट्यूब। जैसे ठीक है। मतलब वो अब 2 बार वो HSG भी करवा ली मैम, लेकिन दोनों में हम्म। कोरोनल ब्लॉक बता रहा है बाइलेटरल। तो फिर तो उसे आईवीएफ के लिए भेज दो, यदि ब्लॉक है तो। जी, वो रिकेनुलाइजेशन होता है ना मैम? रिकैनलाइजेशन तब होता है जब ट्यूब बंद करी हो आपने, उसको खोलना है, ऑलरेडी बंद है तो उसमें क्या खोलोगे। अच्छा। हम्म। उसका वो नहीं कर सकते मैम, खोलने का प्रोसीजर? खोलने का प्रोसीजर बताया तो मैंने, कर सकते हैं, ऑपरेशन करवा सकते हो आप, लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी होता है वो कर सकते हो। जी नहीं, आप बता रहे हैं ना जैसे को पहले से ब्लॉक हो तो उसको खोला जाता है, नहीं लेकिन वो तो जब वो आप तो। ट्यूबल लाइगेशन करवाते हो वो खोला जाता है। नेचुरली अच्छा, यदि ब्लॉक है, आप बोल रहे हो अभी कंसीव ही नहीं करा, तो फिर तो कुछ और प्रॉब्लम है ना। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैम, यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बता तो दिया मैंने आपको, सारे रीजंस बताए ना। आप एक बार पेशेंट कंसल्ट करवा दीजिएगा, मैं पेशेंट से बात करके फिर बता पाऊंगी एग्जैक्ट रीजन क्या है। पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह पूछना पड़ेगी ना, उसकी सारी रिपोर्टें देखनी पड़ेंगी, तब पता चलेगा। मैम वो मेरे से कंसल्ट किया था मैम, तो वो उस टाइम पे आप पैनल पे थी नहीं, मैंने दूसरी हाँ मैम तो को अब आप दिखाया कंसल्ट था। करवा दीजिएगा, आपके पास नंबर होगा तो उससे कनेक्ट करिए, फिर मेरे से बात जी करवाइएगा। जी, मोहम्मद साजिद सर, आप देखते मेरे से हैं। कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह लेकर के। फिर हाँ तो इसके फिर नहीं ऊपर सर, कंसल्ट हम। कर लेते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने डॉक्टर कुसुम सावलिया जी को दिखाया था, यस सर। तो उन्होंने यही बताया था कि रिकेनुलाइजेशन करवाइए आप। तो वो तो कोई मैं बात एक नहीं बार सर। रिपोर्ट देख के बता पाऊंगी हम्म। कि मैम एक बार रिकैनलाइजेशन हो रिपोर्ट्स पाएगा या क्रॉस नहीं। चेक करके आपको जो है सही बता देंगे इसमें करना क्या है। एक बार आप दोबारा बुला लीजिए पेशेंट को, ठीक है, रिपोर्ट्स के साथ जो उनकी पुरानी ओल्ड रिपोर्ट्स हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर। पर्चा नहीं लाया क्या आज? मैम एक मेरा क्वेश्चन है मैम, अभी ना एक न्यू अपडेट आया था पीकोस को ना, पीकोस को पीएमओएस नाम दिया गया है मैम, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे हाँ अभी। हाँ जी, ये तो वही है कि मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर के नाम से इसको अब कर दिया गया है, क्योंकि पीसीओडी में सिर्फ ओवरी इन्वॉल्व नहीं है ना। ये पीसीओडी मतलब पहले हम समझते थे सिर्फ ओवरी इन्वॉल्व है, पर जैसे मैंने आपको बताया इसमें हार्ट, यदि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो वेट बढ़ता है, फैट बढ़ता है, उसकी वजह से सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं। ईस्ट्रोजन की वजह से बोन हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, फिर आपका हार्ट डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है। फिर ओबेसिटी की वजह से आपकी जो लिवर है उस पे भी इफेक्ट हो सकता है, पैंक्रियास पे तो इफेक्ट हो ही रहा है, थायराइड इन्वॉल्व हो रहा है, पिट्यूटरी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये सारे सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसको आजकल नया नाम दे दिया गया है, पीएमओएस। ओके। और मैम अभी पीसीओडी पे। डॉक्टर साहब ने सीएल पांड्या जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, ओवाब्लेस मायो। तो मैम ये ना जी जी। डिफरेंट डिफरेंट नेम से आ रही है, जैसे कि ओवाब्लेस मायो के नाम से आती है, ओवाब्लेस मायो एम के नाम से आती है। तो हाँ मैम उसमें मेटफॉर्मिन यदि होता है तो उसमें एम लगा देते हैं वो लोग, यदि यस मैम। मेटफॉर्मिन अलग से देखो, आप मायो आइनोसिटोल इंडिविजुअल दे सकते हो, मेटफॉर्मिन अलग से दे सकते हो, या तो दोनों को कंबाइन करके दे सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है उसमें। अब ओके। किसको मेटफॉर्मिन देना है किसको नहीं देना है, ये तो उसके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है, इसीलिए ओवाब्लेस किसको देना है, ओवाब्लेस एम किसको देना है, ऐसे करेक्शिया ब्रांड आता है, करेक्शिया किसको देना है, यस मैम। करेक्शिया एम किसको देना है, तो ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं, ये रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ओके। किस पेशेंट को क्या कौन सी मेडिसिन देनी है। जी जी, और मैम जैसे इसमें मेटफॉर्मिन जो ऐड किया गया है, क्या ये वेट जो ओवर वेट है जिन मतलब पेशेंट का, उसमें इसका रोल होगा कि वेट कम करने में हेल्प हाँ करेगी ये? हाँ, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको कम करता है ना, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है।
तो उसका जो फैट में कन्वर्जन है कार्ब्स का वो कम करता है, इसकी वजह से मोटापा कम होता है इसमें, और उसी से तो फिर हार्मोन ठीक होते हैं और उसी से फिर पीसीओडी थोड़ा बहुत ठीक हो पाता है। ओके। और मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल बहुत फेमस की मेडिसिन चल रही है जो ज्यादातर प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि सस्टेन एसआर हो गया, ठीक है, और हम्म डुपास्टन। तो मैम हम्म जिन की पेशेंट की 6 मंथ या 7 मंथ प्रेगनेंसी है और अचानक से हैवी ब्लीडिंग आ जाए, तो ये हम्म डिपोट इंजेक्शन लगाने से अच्छा ये टैबलेट अच्छी रहती है मैम, जैसे ये नहीं नहीं, ये डुपास्टन होगी। टैबलेट तो इनिशियल प्रेगनेंसी में दी जाती है। ओके। बाद में यदि ब्लीडिंग होती है तो बाद में बहुत ज्यादा रोल नहीं है। ये टैबलेट जो है इनका लेवल 2 तक, मतलब 5 महीने तक ही ज्यादा रोल है, उसके बाद रोल जो है वो कम हो जाता है इन टैबलेट्स का, फिर ओके। ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। ओके। बीएस यादव जी, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। हेलो। जी सर, पूछिए। पीओडी और पीसी और ट्रस्ट, इसमें क्या अंतर है? पीसीओडी सिर्फ पीसी ओवरी और के अंदर है, और पीसीओएस मतलब कि सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए हैं उसमें। ये अलग अलग जी, बीमारी है। बीमारी तो एक ही है। पीसीओडी यदि आगे जाके सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर लेगी तो उसको पीसीओएस बोल देंगे, होती तो सेम ही है, मैकेनिज्म ट्रीटमेंट सब पीसीओडी कुछ से सेम ही है। जी बीएस यादव जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? और पूछिए सर, क्वेश्चन है तो आपका पूछ सकते हैं। मैं कोई क्वेश्चन नहीं, यही जानकारी ठीक है, चाहिए। नथिंग A142 अनम्यूट करा है अपने आप को आपने, माँ पीताम्बरा जी ने करा अनम्यूट, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। आई थिंक रजा मेडिकल ये भी पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन। जी रविंद्र यादव, हाँ जी क्वेश्चन पुट करिए, अपने पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। जी मैम मेरा क्वेश्चन था। जी जी बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। पहले रविंद्रा कुमार जी आप ही पूछ लो क्वेश्चन, मैम रविंद्रा कुमार जी को कर दो पहले। मैम मेरा क्वेश्चन ये रविंद्रा था यादव कि जी पूछिए। पीसीओडी का जो केसेस होता है उसमें ये अब्डोमन पेन बहुत ज्यादा क्यों होता है, और अब्डोमन पेन इतना होता है कि उसका पेशेंट का पेन ठीक होता नहीं, उसका क्या रीजन होता है? नहीं, पीसीओडी की वजह से एब्डोमिनल पेन नहीं होता, पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है, क्योंकि पीरियड्स जो हैं वो लेट आते हैं। अब यदि पीरियड्स लेट आएंगे, ब्लीडिंग हैवी होगी, तो यूट्रस में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शंस तो ज्यादा होंगे ना, उसकी वजह से पेन होता है ये। और साथ में ओवरीज का साइज भी बड़ा हुआ रहता है, तो पेल्विस में हैवीनेस रहती है, और ओवरी का साइज यदि ज्यादा बड़ा हो गया है, 13-14 मिली वो 14-15 यदि उसका वॉल्यूम हो गया है, तो फिर उसकी वजह से उसको पेन होता है। मैम वो पेन ठीक बहुत होता ज्यादा क्यों पेन होता नहीं है। तो ओवरी का साइज यदि बड़ा हो चुका है तो वो पेन कैसे ठीक होगा? वो तो हो ही चुका है ना, ओवरी का साइज एक बार बड़ा हो गया है, तो उसको छोटा करने के लिए आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी कम से कम 6-7 महीने, तब जाके नहीं? वो नॉर्मल होगा, तब जाके पेन ठीक होगा, तुरंत पेन ठीक नहीं होता उसमें। मैम उसको दर्द निवारक जो दवाएं दी जाती है उसका कोई असर नहीं होता, उसका क्या रीजन होता है? हाँ, क्योंकि ओवरी का साइज बड़ा है ना, दवाइयों से तो सिर्फ उस टाइम का पता चल जाएगा आपको, बस थोड़ी देर, जितनी देर दवाई का इफेक्ट है उतनी देर दर्द कम होगा, उसके बाद तो वापस से ओवरी तो बड़ी है, तो उसकी वजह से हैवीनेस हो रही है। और कोई रीजन तो नहीं है, क्योंकि पीसीओडी में इतना पेन नहीं होता। दूसरा कोई रीजन हो मैम तो वो उसमें आप आइडेंटिफाई करिए। हम्म, फाइब्रॉइड मैम हो सकता जैसे है, इसमें एडिनोमा हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता आता है, है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना पेल्विक पेन के तो। मैम इसमें ऐसा भी रहता है कि पेशेंट को कभी, जैसे फर्स्ट बार उनका बीपी बढ़ता था, अब बीपी डाउन होने लगा है, इसका क्या रीजन रहता नहीं, इसका कोई पीसीओडी में तो बीपी बढ़ता है, कम थोड़ी होता है, कोलेस्ट्रॉल की है? वजह से पहले बीपी बढ़ता था। हाई होता है, हम्म, कोलेस्ट्रॉल की वजह मैम से बीपी इसमें बढ़ता है। मैम जैसे इसमें पेशेंट का क्वेश्चन था, उस टाइम पे मैंने ओपीडी भी कराई हुई थी कि इसमें हम्म। फिजिकल रिलेशनशिप में आना सेफ है या अनसेफ है? नहीं, पीसीओडी में फिजिकल रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब इसमें ऐसा उनका क्वेश्चन था उस टाइम पे, क्या था कि वो मैम से वो इतने सवाल नहीं कर पाए थे, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब ये पूछा था उन्होंने। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीओडी में फिजिकल रिलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हमने ओपीडी कराई हुई थी, बट उस पेशेंट को कुछ मतलब वैसा रिसीव नहीं मिला। अब मेरे की जांच सारी अपलोड कर दी थी ऑलरेडी, तो क्या कमी रह गई थी, या फिर नेक्स्ट टाइम फिर से ओपीडी कराएं उनकी? कितनी वेस्ट डॉक्टर आकांक्षा से आप कंसल्टेशन ओपीडी करवा करा लीजिए दीजिएगा पेशेंट का, रविंद्रा जी। ठीक है, जी। तो आप फिर मैं डॉक्टर बात करती आकांक्षा से अपना कंसल्टेशन करवा लीजिए। रिपोर्ट्स आप दोबारा डाल दीजिएगा, अगर कोई इश्यू रहेगा तो मैम आपको बता देंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स को नहीं, देख मैंने करके। जी, नहीं, बाद में ओपीडी कराई हुई थी अपने, उस पे सारी चीजें अपलोड हैं। और तो उसका क्या रीजन रहा था, या फिर से कुछ ओपीडी करवाना पड़ेगा उनका, कब क्योंकि उनको दिखाया था रिलीव आपने नहीं पेशेंट मिल लास्ट? सर जी जी सर, पेशेंट का प्रेजेंट रहना भी जरूरी है। रिपोर्ट्स आपकी यहाँ पर सेव है, नो इशू, आपका पूरा डेटा सिस्टम पे सेव है। लेकिन एक बार जी जी। पेशेंट को ना सामने जो है बात हो जाएगी ना मैम से, क्योंकि कुछ बातें ऐसी निकल के आएगी जो कि पेशेंट मैम को ही बता पाएंगे। तो थोड़ा सा जो है आप एक बार पेशेंट को बुला लीजिए। और बाकी जो है मैम काफी अच्छा समझा रहे हैं पीसीओडी के बारे में, और हर बीमारी के बारे में बता रही है मैम। तो आप प्लीज एक बार बुला लीजिए और दोबारा से फिर परामर्श करवाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, ठीक है। ठीक है सर। और नेक्स्ट जी। क्वेश्चन, रजा मेडिकल हॉल सर, आप पूछना चाह रहे थे, हेलो पूछिए। जी। हेलो। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ जी मैम, वो इनफर्टिलिटी और पीसीओडी में मतलब जल्दी से कंसीविंग कराना है तो पहले पीसीओडी का ट्रीटमेंट होना चाहिए या इनफर्टिलिटी का? नहीं नहीं, ये साथ में ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। पीसीओडी का ट्रीटमेंट और इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट साथ में स्टार्ट कर देते हैं, मैम ताकि जल्दी जैसे कंसीविंग पीसीओडी होना भी थोड़ा कंट्रोल हो और कंसीव हो जाए। उसको इरेगुलर मेंसेस तो पहले से रहता है, सेकेंडरी एमेनोरिया भी रहता है, तो इसमें मैम वो फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी का कैसे मतलब उसमें कंसीविंग का चांस रहता है? उसमें तो देखो, कंसीव करने के लिए आपको पहले पेशेंट को काउंसल करना पड़ेगा कि कम से कम 6 महीने का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। 6 महीने में ही, मतलब यदि पेशेंस है इतना कि 6 महीने आप फॉलो कर सकते हैं, तो आप करिए। क्योंकि पीसीओडी में थोड़ी देर से प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि एग बनता नहीं है। हमें पहले उसका पूरा हार्मोन सिस्टम सेट करना होता है, उसके बाद एग बनने की दवाई देनी होती है, और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराने होते हैं, और फिर उसमें देखना होता है कि एग बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद हम बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो तो मैम कम से कम छह ये महीने का फॉलो अप लेकर के आप चलें, और फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट कराएं तो बेटर रहेगा। विदाउट हार्मोनल ट्रीटमेंट के अलावा मैडम वो एग रिलीज होने के लिए मेडिसिन जैसे लेट्रोजोल ये सब चलता है, तो वो सब स्टार्ट नहीं कर सकते हैं शुरुआत में? नहीं नहीं, ऐसे आप स्टार्ट करोगे तो उसमें सिर्फ लेट्रोजोल से तो एग तो बन जाएगा, पर एग की क्वालिटी वैसी नहीं होगी, तो फिर कंसीव नहीं कर पाएगी ना वो। हेल्दी जी एग होना चाहिए कंसीव करने के लिए। जी मैडम। और एक्चुअली अभी मैम वो छोटे बच्चों के लिए भी 13-14 साल की अवस्था में पीसीओडी हो रहा है, तो वो उसके लिए मतलब हार्मोनल फुल ट्रीटमेंट अप टू 3 मंथ वाला देना पड़ता है, या उसको कुछ एडवाइस देके उसको ठीक किया जा सकता है? नहीं नहीं, बच्चों को तो अभी अवॉइड ही करना चाहिए, हार्मोनल पिल्स नहीं देनी होती है उनको। जी ऐसे ही मॉनिटर करना होता है अनटिल अनलेस बहुत इमरजेंसी ना हो हार्मोनल पिल्स देने की। तो जी बच्चों में इतनी मैं जल्दी हार्मोन का एक्सपोजर करना ठीक नहीं है। मैडम इससे पहले हमने इसी उस पे दिखाए थे और मैडम को दिखाए थे, तो उसमें 13-14 साल के अनमेरिड गर्ल्स को भी हार्मोनल पिल्स दिया गया था उसको। वो कोई इंडिकेशन रहा होगा तभी दी होगी उन्होंने, अदरवाइज जनरली तो जितना हो सके अवॉइड करना है हमें हार्मोनल पिल्स बच्चों में। यदि कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, बहुत जी। ज्यादा सिचुएशन खराब है, तभी देनी है। उसके अलावा मैडम क्या ऑप्शन है, मतलब कैसे उसको इसके मतलब अलावा कंट्रोल बच्चों कर? में तो वेट एंड वॉच ही करना है, और कोई मेडिसिन ज्यादा देनी नहीं है 16-17 साल तक। उसके बाद फिर आप मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हर्बल ट्राइम मैडम M2 या केयर या इस तरह का वो नहीं, चला इनका सकते मुझे हैं? आइडिया नहीं है। आयुर्वेदिक मेडिसिन ना मैं देती हूँ, ना मैं उनके बारे में बात कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे जी आइडिया जी नहीं जी जी है। मैडम, आई एम थैंक यू। ओनली हाँ, एलोपैथी पर्सन। अच्छा जी। अच्छा, ठीक।
वो मतलब अवॉइड करना चाहिए, मतलब वो इसके लिए नहीं, ये मतलब। तो अब आयुर्वेदिक वाले बता पाएंगे आपको कि ये नहीं नहीं, काम करते हैं, वो मैडम ये करते हैं। नहीं कर रहा हूँ, मतलब हार्मोनल पिल्स के बारे में कर रहा हूँ, वो छोटे नहीं, बच्चे के हार्मोनल लिए। पिल्स देखो जहां तक है अवॉइड करना बेटर होता है। पर अब यदि कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, तो फिर देते भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देना है। और वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या चाहता है और पेशेंट की क्या दिक्कतें हैं। उसको असेस नहीं करने के बाद, उसकी सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद ही हम एडवाइस कर सकते हैं। जी, एक्चुअली नहीं देंगे तो फिर सिंड्रोम में चला जाएगा, तो फिर वो इनफर्टिलिटी का मामला बढ़ेगा, फिर ये हाँ, तो दिक्कत। वही बोल रही हूँ ना मैं कि वो तो सारी रिपोर्ट्स आप कराओगे, बेसिक रिपोर्ट्स देखोगे कि क्या कंडीशन है, उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे ना कि देना है या नहीं देना। जी ठीक, बिल्कुल सर। थैंक यू और मैम। अगर आपको थैंक यू। आयुर्वेदिक, हाँ जी, आयुर्वेदिक मेडिसिन के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, तो कल हमारा वेबिनार है। बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, 41 ईयर एक्सपीरियंस्ड हैं। कल का जी जी वेबिनार आप सब ज्वाइन करें तो हेलो। आपको आयुर्वेदिक के बारे में पता लग जाएगा। जी जी, हाँ जी, ठीक हाँ जी ठीक। मैम। ठीक है मैडम, ओके। और कोई सवाल पूछ सकते हैं मैम से? आई थिंक रजा मेडिकल हॉल, इनका भी क्वेश्चन था सर, पूछिए आप। मैम आप लाइन पे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जी जी। रजा मेडिकल हॉल सर, आप क्वेश्चन पूछिए, आपका क्वेश्चन अभी बाकी है सर। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर अभी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम से। हाँ जी नंद सर। किशोर जी काफी टाइम से अनम्यूट किया हुआ है, पूछिए पूछिए सर। सर। हाँ सर, ऐसा है कि पेशेंट है, उसका ऑपरेशन करा हुआ है, लेकिन अभी फिर भी 1 महीने से उसका ब्लीड नहीं आ रहा है। आवाज समझ में नहीं आई मुझे, क्या पूछ रहे हैं आप? 1 मंथ से उसका पीरियड नहीं आया। 35 की एज है पेशेंट की, फीमेल। हम्म हम्म हम्म। पीरियड नहीं आ रहा है, उसको ऑपरेशन करा रखा है फिर भी। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? उसमें आप सारे हार्मोनल टेस्ट करवा लीजिए, थायराइड, प्रोलैक्टिन, अल्ट्रासाउंड, तो रिपोर्ट देखकर पता चलेगा कि क्या रीजन है, पीरियड क्यों नहीं आ रहा है। ओके, हाँ जी। ऐसा कोई पेन कुछ भी नहीं हो रहा, खाली डेट नहीं आ रही उसकी। हाँ, तो उसके लिए सारे टेस्ट कराने होंगे ना आपको। जी, ओके। उसमें ही ठीक पता है, चल पाएगा कि क्या दिक्कत है। जी। ओके। थैंक हाँ सर, पूछिए रजा मेडिकल हॉल सर, आप पूछिए, क्वेश्चन था आपका। थोड़ा फास्ट कर लीजिए, मेरे पेशेंट वेट कर रहे हैं बाहर। जी जी मैम। जी। हेलो। जी सर, पूछिए। हाँ जी, बताइए। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते, एक बताइए। एक एक, एक पेशेंट है मैम, उनका बार बार एबॉर्शन हो जा रहा है 2-3 महीने में। तो उनका अच्छा। टॉर्च टेस्ट कराया गया, टॉर्च 10 टेस्ट हम्म। कराया गया, तो उसमें वायरस काफी बढ़ा हुआ था उनका। रुबेला भी था, साइटोमेगाला भी नहीं था, और नहीं, हर्पिस टॉर्च सिम्प्लेक्स टेस्ट भी में था। आईजीएम और आईजीजी दो अलग चीजें होती हैं। वो देखना होता है हमको कि सच में इन्फेक्शन है या नहीं है। जी। उसका पूरा पैनल होता है, उसमें आईजीएम और आईजीजी आप दोनों कराइए और फिर रिपोर्ट बताइएगा। अच्छा। तो हाँ। क्या करो ना का, क्या करवा जी सर, सर आप ना क्लियर हो पेशेंट गया आपको रिपोर्ट सर? को, हाँ, क्या पेशेंट हुआ रिपोर्ट को सिस्टम में डाल के एक बारी डॉक्टर से कनेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको बेटर जो है मैम अच्छे से बता दिन से पाएंगे। ही हाल है। विकास दवा कुमार कितने जी, दिए आपका कोई सवाल है क्या डॉक्टर के लिए? और कोई हमारे एचपी डॉक्टर को थोड़ा जल्दी है, तो अगर आपके सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी पूछिए। बताइए। जी पूछिए। हाँ मैम, यदि पीसीओडी लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो फिर इसका लास्ट ऑप्शन क्या होता है? सर्जरी नहीं नहीं, होती है या पीसीओडी तो ठीक होता ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया, पीसीओडी हो चुका है तो वो ठीक नहीं होता है, बस कंट्रोल में रखना होता है। तो फिर इसका लास्ट ऑप्शन क्या होता है? लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं होता, कंटिन्यूअस आपको वेबिनार चल रहा है, कंटिन्यूअस आपको ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप करना होगा। क्या इसमें कुछ जी। जैसे ऑपरेशन या सर्जरी कुछ हो जिससे इसका नहीं नहीं सॉल्यूशन? नहीं, ऐसी कोई सर्जरी नहीं होती है। अच्छा अच्छा। जी जी। जी। 80 रुपए का।
मैम आई थिंक इसमें ना पीसीओडी में कि ओवरवेट का सब रोल है मैम। अगर वजन अपना पेशेंट कम कर ले तो इससे बैलेंस हाँ हो जी, तो सकता है मैम। मैक्सिमम चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। वेट तो एक मेजर कंसर्न तो वेट का ही होता है। जी। तो और कोई हेल्थ पार्टनर जिनका क्वेश्चन है? लास्ट 1 मिनट, एक्चुअली मैम को जाना है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी यदि ये लंबे समय तक बनी रहे पीसीओडी तो इससे फिर और आगे क्या नुकसान हो सकते हैं? जैसे आपने बोला कि इसका ट्रीटमेंट तो कुछ ज्यादा नहीं, कंट्रोल ही हो सकती है ओनली। हाँ जी, ये कंट्रोल हो सकती है। यदि कंट्रोल रहेगी तो आगे बीमारियां नहीं होंगी। यदि आप कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो आगे जाके आपको लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उसकी वजह से बीपी हो जाएगा, ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अच्छा बाद अच्छा में अच्छा। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा तो हिस्टेक्टमी आपको करानी पड़ सकती है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये ना हो इसी के लिए हमें पीसीओडी को कंट्रोल रखना होता है कि कंट्रोल करके रखेंगे, प्रिवेंशन रहेगी तो ये बीमारियां आगे जाके नहीं होंगी। जी जी मैम, दवाइयाँ खाना जी। इसमें कंपलसरी होता है लंबे हाँ समय जी। तक? मैम पर अब यदि पेशेंट की। वो तो फिर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हम कराते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, कुछ गड़बड़ होता है तो दवाइयां देते हैं, अदरवाइज सिर्फ ब्लड टेस्ट करा के हम देखते रहते हैं रिपोर्ट्स। हाँ हाँ मैम, पेशेंट की अवधारणा ये बनी रहती है कि हम लंबे समय तक दवाइयाँ खाते हैं तो हमारा वेट बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है और अब बहुत यही तो सारी क्लियर करना प्रॉब्लम। है कि उनके वेट की वजह से बीमारी है, दवाइयों की वजह से वेट नहीं है। तो वो लोग ये सोचते हैं कि उनका क्वेश्चन ये रहता है कि हमने इतने लंबे समय से दवाइयाँ खाई हैं, उससे हमारा मोटापा बढ़ गया है और वजन बढ़ गया है, ये सारी चीजें हो गई हैं। वो यही तो दवाइयाँ करते हैं। समझाना है ना पेशेंट को कि मोटापा कम करना उनका काम है, तभी दवाइयां बंद होंगी। यही बोल के आप लंबा खींच सकते हो, बाकी तो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मोटापा तो इसमें है ही दिक्कत। मैम इसमें मोटापा तो थायराइड। पीसीओडी की वजह से बढ़ रहा है ना, दवाइयों की वजह से नहीं बढ़ रहा है। मैम थायराइड बढ़ने का रीजन भी यही रहता है कि वो अदरवाइज कुछ और रहता है पीसीओडी में? किसी किसी का नहीं थायराइड नहीं, भी वो तो देखो पूरा हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ हो रहा है ना बॉडी का, उसकी वजह से सारे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं बॉडी में। हम्म। कॉर्टिसोल और ईस्ट्रोजन से शुरू होता है और फिर सारे हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं। जी जी। इसकी वजह से पीसीओडी थायराइड प्रोलैक्टिन भी गड़बड़ हो जाता है। पीसीओडी के साथ साथ में थायराइड का भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, वो तो देना ही होता है। यदि थायराइड है तो फिर तो मेडिसिन देनी होगी ना थायराइड की। जी जी। थैंक जी। यू। ओके। तो ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो काफी जी काफी इंफॉर्मेटिव वेबिनार रहा है आपका। और जी जी, थैंक यू नेक्स्ट टाइम सो फिर मच। जुड़ेंगे आपके साथ न्यू टॉपिक के साथ। ओके जी, थैंक यू। ओके मैम। सभी हेल्थ पार्टनर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और मैम न्यू थैंक यू सो ज्वाइन है मच, तो थैंक यू आप एवरीवन। मैम से परामर्श करा सकते हैं। मैम अवेलेबल हैं। तो कोई भी आपके पास केस है, पीसीओडी या पीआईडी, फाइब्रॉइड, इनफर्टिलिटी, कोई भी गायनी वाला केस है या महिलाओं में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वाइट डिस्चार्ज भी, तो आप परामर्श करा सकते हैं मैम से। और किन्हीं एचपी के अगर सवाल रह गए हैं तो वो टीम से कनेक्ट कर लें या फिर मैम को ओपीडी डाल दें। अफोर्डेबल प्राइस में मैम अवेलेबल हैं। जी। तो आज का वेबिनार रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच मैम आज का वेबिनार ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।